धनतेरस 2025 आ गया है और अगर आपके माइंड में भी इस साल कंफ्यूजन है कि इस बार भी हर साल की तरह फिजिकल गोल्ड लें या इस बार डिजिटल गोल्ड को एक्सप्लोर करें, तो वेल ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपके मन के कुछ मिथ्स या कहें FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का जवाब देने वाले हैं। आज हम बताएंगे कि फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड में से एक्चुअली धनतेरस पे आपके लिए क्या ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो सबसे कॉमन सवाल जो लोगों के अक्सर मन में आता है वो ये है कि क्या सच में डिजिटल गोल्ड फिजिकल गोल्ड से सस्ता होता है या फिर ये सिर्फ एक लहर बनाई गई है। तो देखिए, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि माना कि डिजिटल गोल्ड जो है वो फिजिकल गोल्ड के मुकाबले खरीदने में बहुत कन्वीनियंट होता है, बहुत स्टोर करने में आसान होता है। स्टोरेज के लिए आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, ना ही उसके कोई थेफ्ट के यानी चोरी का डर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो उसको खरीदने में आपको थोड़ा सा टैक्स देना पड़ता है। सबसे पहले तो जिस भी प्लेटफॉर्म से आप खरीदेंगे उस प्लेटफॉर्म स्प्रेड यानी कि प्लेटफॉर्म की थोड़ी बहुत फीस देनी पड़ेगी, प्लस उसके ऊपर 3% GST भी लगेगा, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि जब आप दोनों चीजों को टोटल करोगे तो वो ऑलमोस्ट आपके फिजिकल गोल्ड के बराबर ही पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में भी आपका 3% GST लगता है, प्लस आपका मेकिंग का चार्ज भी लगता है। डिजिटल में भी प्लेटफॉर्म फी देनी है प्लस GST तो दोनों तरफ देना है, तो इतना कोई खास डिफरेंस नहीं आता। हाँ, लेकिन अगर आप गोल्ड का ETF लेना चाहें तो उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर ना आपको मेकिंग चार्ज देना है और ना ही बार बार आपको किसी प्रकार की प्लेटफॉर्म फी देने की जरूरत है। प्लस पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा रिटर्न मिला भी है और अभी भी मिलने की पूरी उम्मीद है। तो अगर डिजिटल गोल्ड की तरफ जाना है सो मे बी ETF कैन बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। दूसरा कॉमन सवाल है कि फिजिकल और डिजिटल में क्वांटिटी का क्या फर्क होगा, या फिर कितनी क्वांटिटी लेना डिजिटल या फिजिकल में बेहतर रहेगा। तो बता दें कि फिजिकल में तो देखिए आप कितनी भी क्वांटिटी में गोल्ड खरीद सकते हैं, लेकिन हाँ, स्टोरेज की भी उसकी एक अपनी लिमिट है। लेकिन अगर आप हायर अमाउंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, माने कि लाख रुपए या लाख रुपए से ज़्यादा, तो लोग यूजुअली एडवाइस करते हैं कि आप फिजिकल गोल्ड की तरफ ही जाएं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप छोटे छोटे अमाउंट से अपना एक गोल्ड अक्यूमुलेट करना चाहते हैं, मान लो अगर आपको सिर्फ 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, 1000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं या फिर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, अब वो तो फिजिकल गोल्ड के अंदर इतनी इजीली अवेलेबल ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, इसलिए आप डिजिटल गोल्ड का सहारा ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे AMCs हैं और प्लेटफॉर्म भी हैं जहां पर आप चाहें तो मिनिमम 51 रुपए तक का भी गोल्ड खरीद सकते हो, और अगर आप चाहो तो 50 से 100 रुपए तक की भी मिनिमम डेली गोल्ड की SIP कर सकते हो। तो हाँ, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए डिजिटल गोल्ड एनी डे फिजिकल गोल्ड से बेटर रहता है। तीसरा कॉमन सवाल ये है कि लॉन्गर टाइम में यानी लंबे अवधि में डिजिटल या फिजिकल दोनों में से कौन सा गोल्ड ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको अपना गोल्ड खरीदने का मकसद यानी कि आपको मोटिव जानना है। अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीद रहे हैं तो चाहे आप फिजिकल खरीदें चाहे आप डिजिटल खरीदें, दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर आप उसे एक्सचेंज करना चाहते हैं, उसे बाद में यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चाहे तो रोज की, हफ्ते की, महीने की या फिर थोड़ी थोड़ी अपने मर्जी के अमाउंट की आप SIP करा सकते हैं। छोटे छोटे अमाउंट को सेव कर सकते हैं और जब आपके मन मुताबिक एक फिगर बन जाए यानी कि कोई ग्रामेज बन जाए या फिर एक अमाउंट का गोल्ड आप पे इकट्ठा हो जाए तो आप तब उसे फिजिकल फॉर्म में रिडीम करा लो। दूसरी तरफ अगर आप फिजिकल गोल्ड को परचेज करोगे और बाद में उसे रिडीम या सेल करने जाओगे तो हर बार आपका मेकिंग चार्ज कटेगा, प्लस अगर आपने ओरिजिनल बायर की जगह किसी और सेलर को सेल किया तो आपकी एडिशनल कॉस्ट भी जा सकती है। इसलिए डिजिटल गोल्ड या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म से लिया हुआ गोल्ड आपको लॉन्गर रन में एक्सचेंज के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है एज कम्पेयर टू फिजिकल गोल्ड। दूसरा, इसमें एक और एलिमेंट है कि फिजिकल गोल्ड को लंबे टाइम तक अपने पास बनाए रखना, उसको स्टोर करने की भी एडेड कॉस्ट आएगी। अगर आप किसी भी प्रकार के सरकारी या फिर प्राइवेट बैंक में भी अगर लॉकर लें तो उसका भी एनुअल चार्ज 2500 से शुरू होकर 10,000 रुपये तक भी जाता है सालाना, और कुछ केसेस में तो और भी ज़्यादा जाता है। डिजिटल गोल्ड में आपकी ये वाली कॉस्ट बच जाती है। ऑफ कोर्स अगर आप दोनों ही गोल्ड को सेल करेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो लगना लाजमी ही है। इसलिए लॉन्गर रन में डिजिटल गोल्ड थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। इसके बाद सवाल आता है प्योरिटी का, क्या डिजिटल गोल्ड भी फिजिकल गोल्ड जितना ही प्योर है। तो वेल, इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब है कि ज़्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अपने टाई अप हुए हुए हैं
कुछ के MMTC पैम्प से हैं तो कुछ के किसी और से हैं। तो जो भी सर्टिफाइड गोल्ड सेलर्स हैं, मिंटिंग एजेंसीज हैं, वो आपको अपना सर्टिफाइड हॉलमार्क HUID वाला गोल्ड कॉइन या फिर जितना भी उसका ग्रामेज है उस हिसाब से ही आपके नाम पे गोल्ड को स्टोर करते हैं। तो ये कम्प्लीटली सेफ है। ऑनलाइन गोल्ड, डिजिटल गोल्ड की प्योरिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। दूसरी तरफ जब आप फिजिकल गोल्ड लेने जाते हैं तो प्योरिटी कंप्लीटली आपके हाथों में होती है। एडवाइस किया जाता है कि HUID देखकर, गोल्ड की प्योरिटी और उसका सर्टिफिकेट, उसका प्रमाण देखकर ही आप गोल्ड खरीदें। आखिरी सवाल ये है कि क्या जब हम डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं या किसी प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं तो वो स्टोर कहाँ होता है? तो जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप गोल्ड खरीद रहे हैं उनके पास अपने ऑथराइज्ड बैंक ग्रेडेड वॉल्ट होते हैं। वो आपके नाम का जितने भी ग्राम का गोल्ड है वो उस बैंक ग्रेडेड वॉल्ट जो कम्प्लीटली सिक्योर होते हैं उनके अंदर उसे स्टोर करते हैं। तो ना उसमें आपकी थेफ्ट का कोई डर है, ना ही आपको उसके स्टोरेज का एक्स्ट्रा चार्ज देना है। बेशक बैंक और लॉकर उस प्लेटफॉर्म का है लेकिन इसकी पेमेंट आपको नहीं करनी है। तो कंप्लीटली आपका गोल्ड सेफ भी रहता है और उस पर चोरी का कोई डर भी नहीं है। तो ये कुछ कॉमन सवाल थे जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं फिजिकल और डिजिटल गोल्ड को लेकर। उम्मीद करते हैं कि हमने आपके सारे सवालों का जवाब दिया होगा और अब आप बेटर चॉइस ले पाएंगे कि इस धनतेरस आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या फिर डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। जहां भी करें लेकिन थोड़े अमाउंट का करें जरूर। वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें और हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली।